कि मोदी भगाओ देश बचाओ। देश को बचाने के लिए लीडर बिक जाता है, लोग नहीं बिकते। जो लीडर बिक जाता है वो तो पैसा लेके भी बिक जाएगा, तो लोग तो उसके साथ जाते नहीं है। कि जो पहले भागे हैं, जितने भी भागे हैं, आपको नाम याद होंगे, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, तो उनको वापस लाने के लिए अगर कोशिश की होती तो मान लेते कि मोदी साहब अच्छे हैं। मोदी को डर लगता है केजरीवाल साहब से, तो इसीलिए केजरीवाल को दबाया। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है रामलीला के मैदान में, जहां इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कितनी भीड़ यहां पहुंची है। जो ये रैली है, इस रैली के बहुत बड़े मायने हैं। इस रैली से 2024 का चुनाव है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, और 2024 का जो चुनाव होगा तो ये इंडिया गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। तो हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि इस रैली के बाद क्या फर्क पड़ेगा और क्या किस तरह इस रैली के अंदर माहौल देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए सर? मैं फौजा सिंह सरारी, MLA हल्का गुरु एहसास जिला फिरोजपुर पंजाब, साबका कैबिनेट मंत्री है, तो आए इधर। सर आप यहाँ आए हो, इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली हो रही है, क्या संकेत देना चाहते हो इस रैली से? इसीलिए आए हैं, गुंडागर्दी के खिलाफ आए हैं। मोदी साहब जैसे हमारे लीडर को, केजरीवाल साहब को अंदर डाल रखा है बिना कारण के। अगर किसी को आदमी को गिरफ्तार करना होता है ना, तो पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो केजरीवाल साहब को तो ऐसे उठा कर ले गए, जैसे किसी आम आदमी को लेकर जाते हैं तो CM है, उसकी अप्रूवल होती है, बहुत कुछ होता है। 9 बार उनको बुलावा था, वो गए नहीं, 10वीं बार उनको ले गए वो नहीं। उनकी जो बुलावा था ना, उनकी मंशा ही थी कि जब आ जाएंगे तो अरेस्ट कर लेंगे। तो कानूनी नुक्ता होता है, कानून के दायरे में रहकर। तो वैसे तो इससे पहले भी कई बार आपने सुना होगा CM को गिरफ्तारी होती है, पर प्रोसेस पूरा करते हैं। जो प्रोसेस तो पूरे नहीं किया, वो तो 11 बार जितने भी नोटिस दिए गए हैं, तो क्या प्रूफ तो था नहीं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो 4 बयान जो आपने सुनी होगी, केजरीवाल साहब ने बताया कि 4 बयानों वो तो फोर्सिबली लिखवाए गए। फोर्सिबली तो ये आप बोल सकते हो कि मेरे से इतना पैसा मांगा है, मैं बोल देता हूँ कि आपने पैसा मांगा है, ऐसा नहीं होता। मैं बोलता है तो कि आपको मैंने 10 करोड़ दिया है, ये बात मानने वाली नहीं है। इसलिए जो IPC होती है ना, उसमें जैसे मैं भी पुलिस से रिटायर हुआ हूँ, तो देखा जाता है, प्रूव करना होता है हर। तो प्रूव क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या उनके पास पैसा मिला, कोई लेन देन मिला, कोई ट्रांजैक्शन, या पैसा कहाँ खर्च किया? ये तो धक्का है, ये नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र का घाण किया जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि जो जितने राजे पहले दिल्ली में राज करते गए हैं, जिसने गुंडागर्दी की वो खत्म हो गए। जो अच्छे लोग हैं उनका नाम निशान अभी भी चलता है। गांधी जी की फोटो देखी होगी, जवाहरलाल नेहरू जी देखी होगी, भगत सिंह की देखी होगी। तो ये जो देश के लिए अच्छा काम करके गए, उनकी फोटो लगी रहेगी और लोग देखते रहेंगे। जो ऐसे जो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो उनका नाश हो जाएगा। जैसे ये जितने लोग हैं, सभी की मंशा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ। देश को बचाने के लिए मोदी साहब के जितने अपने दोस्त मित्र हैं, मोदी अब पैसा लेकर भाग गए, उनको अरेस्ट करने के लिए मोदी साहब ने कौन सा एफर्ट्स किया? अगर किया तो फिर अच्छा बोलेंगे कि मोदी साहब बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कि नीरव मोदी जो उनके अपने सगे संबंधी हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, जो अरबों रुपया लेकर भाग गए, उनको इंडिया लाने में ED को क्यों नहीं भेजा? सिर्फ ED केजरीवाल साहब को अरेस्ट करने के लिए ED है और डराने के लिए ED है। जिसको दिल चाहता है उसको डरा के भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो डर के मारे आ भी जाते हैं, असल नहीं होता। मैं तो पहले भी बोलता हूँ कि लीडर बिक जाता है, लोग नहीं बिकते। जो लीडर बिक जाता है वो तो पैसा लेके भी बिक जाएगा, तो लोग तो उसके साथ जाते नहीं है। इसलिए ये पैसे की राजनीति अच्छी नहीं है, ये लोकतंत्र का घाण है। मैं तो यही कहूँगा, आपके जरिए संदेश भी। अब की बार मोदी जी कहते हैं 400 बार, तो क्या 400 बार हो पाएंगे? नहीं, ये तो सपना है, ये तो एक गलत फहमी है। ये गारंटियां देते हैं, वो कहते हैं मेरी गारंटी है, तो उन्होंने गारंटी दी है कि 400 बार। पता आपको, उनकी गारंटी इसलिए है कि जो EVM है उनके हाथ में है, तो वोट किधरे डालते हैं और जाती दूसरी तरफ है। ये मोदी साहब का जो सपना है, वो 400 जो बोलते हैं ना, EVM का देन है। वो समझते हैं कि EVM के जरिए हम जीतेंगे, पर ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी जी की जो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ये बात कहते हैं जहां हम हारते हैं वहां EVM नहीं होती, और जहां हम जीतते हैं वहां EVM आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां जीतते हैं, जहां भी जीतते, अब 400 का आंकड़ा कैसे पार करेंगे? बोल रहे हैं 400 EVM के जरिए बोल रहे हैं ना।
जी वैसे बैलेट से पेपर से हो। वो कहते हैं जनता का प्यार इतना मिल रहा है कि प्यार 400 पार होगा, हमने काम किए हैं, हमने देश को आगे बढ़ाया है। जितने कारपोरेट घराने बड़े बड़े लोग हैं उनका कर्ज माफ भी किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो भगा दिए जाते हैं। तो एक किसान है ना, मैं भी किसान हूँ, किसान के ऊपर 1,00,000-2,00,000 का के ट्रैक्टर का कर्जा हो ना तो बैंक वाले उसकी फोटो लगा रखते हैं, ये डिफॉल्टर है बैंक का। तो जो इन्होंने भगाए हैं उनका नाम कहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए बहुत बड़ा सवाल है कि इनका ड्यूटी बनता था कि जो पहले भागे हैं, जितने भी भागे हैं, आपको नाम याद होंगे, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, तो उनको वापस लाने के लिए अगर कोशिश की होती तो मान लेते कि मोदी साहब अच्छे हैं। ये अच्छे नहीं है, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। पैसे से राज करना, डरात मंगा के राज करना, सरकारी अफसर जो ईडी है उसका गलत इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। जब अंग्रेज राज करता था तो तब भी नौजवान जागे थे। अब मैं यही आस करता कि जब नौजवान जागेंगे तो देश बर्बाद होने से बच जाएगा, नहीं तो देश बर्बाद होते जा रहे हैं। मोदी जी का ये बयान था कि जो भ्रष्टाचार करेगा उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो केजरीवाल को उन्होंने अंदर किया है, कहते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर आप क्या रहे हैं? हाँ, वो जे केजरीवाल के साहब ये प्लांटेशन आप समझते हो, प्लांट की ये कहानी है कि जो एविडेंस बनाई गई है उनको फोर्सिबली उनसे कहलाया गया है कि ये बोलो कि हमने इतना पैसा दिया, वो किया। ऐसे तो मैं आपके खिलाफ बोल दूंगा कि ये भाई जो टीवी चैनल वाला मेरे से पैसा इतना दिया है, कोई सबूत नहीं है, तो ये झूठ का बुलंदा है। मोदी को डर लगता है केजरीवाल साहब से, तो इसीलिए केजरीवाल को दबाया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को, जितने भी लीडर हैं जिन से डर लगता है उनको अंदर जेल में भेजा है। ये ज्यादा समय नहीं चलेगा ऐसी गुंडागर्दी, ये इसका अंत होने वाला है। केजरीवाल है, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो जो इनके केस चले वो बंद हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात की आपने। अगर उनकी जो वॉशिंग मशीन लगा रखी है ना उसमें डिटर्जेंट पाउडर इतना है कि जो उसमें चला जाता है वो साफ हो जाता है। जो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो जितने भी करप्ट हों, वे बिल्कुल दूध धोते साफ हो जाते हैं। ये उन्होंने मशीन लगा रखी है, तो ये मशीन ज्यादा समय नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी का नंगा नाच है। तो अब की बार ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी सत्ता में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो कहते हैं कि ये पीएम का चेहरा नहीं दे सकते भी, तो ये सरकार कहाँ से बना लेंगे? बिल्कुल गलत है। पीएम का चेहरा जो जब एमपी चुन होगी, जो जिसको लोग पसंद करेंगे वो एमपी बन जाएगा। तो जो पहले वाले है ना, पहले राजनीति चलती थी परिवारवाद की, ये मोदी परिवार का ये बन जाएगा, ये फलाने परिवार का ये बन जाएगा। अब परिवारवाद की राजनीति नहीं है, अब जिसको लोग चाहेंगे वो बन जाएगा। पहले एमपी तो बने, प्रधानमंत्री बनने से पहले एमपी तो बनना ही पड़ता है, तो पहले एमपी तो बने, बाद में प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। आपको विश्वास है जो इंडिया गठबंधन से जीत के जाएंगे नेता वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, उनका काम है कि विपक्ष के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करना। आपका सवाल तो समझ नहीं पड़ा, आवाज बहुत ज्यादा है, एक तो दोबारा। भारतीय जनता पार्टी है, उनका काम है कि विपक्ष के जो नेता है उनको अपनी पार्टी में लेके आना। हाँ, ये तो इनका मुख्य धंधा है। ये इनकी कोशिश चल रही है कि जितने भी, कोई कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में है, कोई कामरेड है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी है, उनको किसी न किसी तरह डरा धमका के अपनी पार्टी में लाना। ये भुलेखे में है कि जो आदमी लेकर जा रहे हैं उनके साथ लोग नहीं जा रहे। जितने भी इन्होंने खरीदे हैं या डरा के लाए हैं, उनके पास वोट नहीं है। वोट तो ये है, ये दिखा दो, ये वोट है। ये जिस बात से ये जाएंगे, ये सभी लोग इंडिया गठबंधन के, ये सभी छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां इकट्ठी होके मोदी का मुकाबला कर रही है और मोदी को हराएंगे अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा हुआ, उनसे हमने बात करके समझने का प्रयास किया कि 2024 में कौन पीएम होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हरा पाएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्या 2024 में दोबारा से कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी। धन्यवाद।